हेलो साथियों, हम लोग अभी बबलू सर के घर आए हुए हैं और हमारे साथ हैं अनामिका। सबसे पहले तो अनामिका को बहुत मुबारकबाद रिजल्ट के लिए। अपने मार्क्स के बारे में बताइए अनामिका। मेरा ये हिंदी में 94 मार्क्स आया है और इंग्लिश में 92 मार्क्स आया है और मैथ्स में 95 और एसएसटी में 95 और साइंस में 98 मार्क्स आया है। हालांकि हम साइंस में तो पूरा 100 मार्क्स का फुल करके आए थे और 2 मार्क्स ये पता नहीं है कहाँ पे गया है। और मैथ्स में भी मेरा 98 99 तक था और उसमें भी 5 मार्क्स कटा हुआ है, लेकिन मैंने पूरा किया था, जहाँ तक कर सकते थे वहां तक पूरा किया था। तो यहाँ पेपर करेक्शन में देखिए ऐसा होता है कुछ ऊंच नीच, तो हम लोग रीचेक के लिए जो है इनके आंसर शीट को देंगे। और हमारा बच्चा जब कहता है ना कि हम 100 करके आए थे, तो यकीन मानिए वो सच में 100 करके आया था। और वो रीचेक के बाद जो है पता चलेगा भी। क्लासरूम एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हेडुप्लाइट में पढ़ के आपको कैसा लगा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और वहाँ पे एक एक कंसेप्ट समझ में आता था। आजकल सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड हो, वहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और वहाँ पे रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आता है। और क्लासरूम का मतलब यही है कि यहाँ पे बच्चा को रटाया नहीं जाए, वहाँ बच्चा को समझाया जाए। और हम पूरा समझ चुके थे, जो भी कंसेप्ट था उस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आया था और उसको किए थे कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन को। और क्लासरूम में प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा होता था, टेस्ट भी रेगुलर होते थे और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, उसके साथ नोट्स भी दिया जाता था कि बच्चा घर पे भी पढ़े और होमवर्क भी मिलता था। तो नोट्स पढ़ने का फायदा हुआ? नोट्स एकदम सफिशिएंट है, मतलब हम थोड़ा सा बीच में भटक गए थे, कोई कोई और बुक करते थे जैसे एस चांद, आर.डी. शर्मा, ये सब बुक हम करते थे, लेकिन उसका कोई भी एट द एंड कोई फायदा नहीं हुआ। प्रैक्टिस हुआ लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नोट्स जब हम आके क्वेश्चन घर पे, जब हम क्वेश्चन मेरे हाथ में मिला एग्जामिनेशन हॉल में, वो पूरा A to Z नोट्स से ही आया था। नोट्स का कंसेप्ट था या फिर नोट्स का जो सर उसमें बीच बीच में सवाल रखते थे कंसेप्ट के अलावा, वो सवाल एग्जैक्ट एग्जाम में आता है। तो नोट्स बनाने के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम लोग रात दिन एक करते हैं बस नोट्स को कैसे बनाया जाए, अगले साल के सिलेबस के लिए कैसे उसको और रिवाइज करके बेहतर बनाया जाए उसको। एक चीज बताइए अनामिका, वो एक्टिव रिवीजन के बारे में बताइए कि नोट्स जो 10 12 14 पेज का होता था। एक्टिव रिवीजन ये था कि सर क्लास में इतना टेस्ट लेते थे कि नोट्स पढ़ते पढ़ते याद हो जाता था, तो याद हो जाता था तो बार बार एक ही नोट्स को पढ़ना हमको सही नहीं लगता था, तो एक फ्रेश कॉपी लेते थे 1 पेज और नोट्स को बिना देखे जो भी दिमाग में आता था, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, उसको 1 पेज में हम बिना देखे लिख लेते थे। तो ये एक्टिव रिकॉल हो जाता था और पूरा जो 16 पेज का 17 पेज का नोट्स था उसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं था। तो ये सबको करना पड़ेगा। आजकल दुनिया ना रिवीजन के बारे में जो है स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आई है, वो है एक्टिव रिवीजन। मतलब आप नोट्स देख के रिवाइज नहीं कीजिए, एक बार याद कर लिए फिर एक कागज लीजिए 1 पेज का और रिकॉल करके शॉर्ट में बिल्कुल उसको समझने की कोशिश कीजिए 1 पेज में। अगर ये आप कर रहे हैं साइंस में तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं और आप भी अनामिका की तरह 98 99 मैथ्स में भी हम यही करते थे। मैथ्स में फॉर्मूला को हम कॉपी के फेयर कॉपी से अलग हम 1 पेज में लिख लिए हुए थे, जैसे एग्जाम में जाने से पहले सारा फॉर्मूला आधे घंटे के अंदर में पूरा चैप्टर का फॉर्मूला एकदम रिवाइज हो गया था। और टेस्ट के बारे में बताओ, जो तुम्हारा टेस्ट लेके तुम लोग से पेपर चेक करवाए हम मार्किंग स्कीम देके, उससे क्या कुछ पता चला कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है? जो टेस्ट आप कराते थे क्लास में वो ऑनेस्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो खुद देख सकते हैं कि हमने कहाँ पे गलती किया है और हम अपनी गलती अगर खुद से देखेंगे तो समझेंगे कि हमको कहाँ पे सुधार करना है। और जब टीचर चेक करेंगे तो टीचर का एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस से चेक करेंगे। जब बच्चा खुद चेक करेगा तो वो, क्योंकि वो घर पे उतना कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आखिर वो जानेगा कि गलती कहाँ हुआ है, तो वो गलती होना बहुत जरूरी है। और खुद से कॉपी चेक करना ये बहुत ज्यादा अपने आप को ये होता है, महसूस होता है कि हम कहाँ पे गलती किए हुए हैं। खुद से कॉपी चेक करके अपनी कमियां जो है बच्चों को रियलाइज हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि रिजल्ट तुरंत आ जाता है। आप टेस्ट दिए, आधे घंटे बाद आप रिजल्ट लेके जो है घर जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनाया है। कभी कभी हम भी चेक करते हैं आंसर शीट, ज्यादातर बच्चों से जो हम चेक कराते हैं। अनामिका का तो आंसर शीट हम लोग रिवीजन के लिए देने जा रहे हैं, रीचेक के लिए, मगर हम आपको भी इनवाइट करते हैं, आप आइए, देर ना कीजिए। मई का महीना शुरू हो चुका है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लानिंग करते करते साल ना निकाल दीजिए, जल्दी एडमिशन कराइए एडुप्लाइट में। और स्कूल में अगर आप एडमिशन नहीं कराए हैं अभी तक तो TIS में आइए और हमारे कंप्लीट सुपरविजन को सुबह से शाम तक आप पा सकते हैं।
और आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप भी जो है इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि सर हम तो 100 करके आए थे, 98 कैसे आ गया पता नहीं।